नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री आत्मख्याति टीका सहित समय सारजी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्याचार्य श्रीमद्भगवत कुंद देवेन तथा च टीकाकाराचार्य अमृतचंद्र देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो स्वी केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो समय सार सब भूप। समय सार परमागम शास्त्र जी में अमृतचंद्राचार्य विरचित टीका में परिशिष्ट में वस्तु तत्व की सिद्धि के लिए स्यादवाद की सहायता और स्यादवाद की सहायता लेकर इस वस्तु तत्व की यथार्थ समझ रूप उपाय के द्वारा उपेय रूप सिद्धत्व की आनंदमयी दशा की प्रकटता। जरा सा मामला है, बहुत छोटा सा मामला है। वस्तु तत्व हमारे उपयोग में स्पष्ट आना चाहिए, इसके लिए स्यादवाद का सहारा लिया है। स्यादवाद को समझने के लिए वस्तु तत्व को उदाहरण नहीं बनाना है, क्योंकि जरा सी चूक में मामला ट्रैक बदल जाता है। ये जो आपका जंक्शन है ना, अहमदाबाद जंक्शन, ये इस जंक्शन से
कई जगह कई साइडों की ट्रैक चलते हैं, रेलवे का ट्रैक कई साइड के हैं ना। अब वो जरा जरा से उनके चेंज होते हैं, चेंजिंग होती है। अब जाना तो है हमें दिल्ली, और हम प्लेटफॉर्म या ट्रैक पे पहुंच जाएं बम्बई वाली साइड पे, एक गाड़ी यहाँ तो बम्बई वाली दिख रही है, दूसरी दिल्ली वाली नहीं दिख रही, तो तीसरी कहीं की दिख रही, तो कोई कहीं की दिख रही। अब उनकी तरफ देखते रहें तो कब दिल्ली की गाड़ी पकड़ पाएंगे और कब पहुंच पाएंगे, ये नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग में ही यदि हमारी समझ स्पष्ट हो गई, स्टार्टिंग यदि हमारी प्रॉपर हो गई, तो आगे की गति बिल्कुल सुचारित और सुव्यवस्थित होती जाएगी। ये मनुष्य गति वाले लोगों को वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, बाकी तो कहीं वस्त्रों का प्रयोग है नहीं, नारकियों में कपड़े हैं नहीं, देवों में कोई ये मुकेश अंबानी वगैरह की मील से कपड़े नहीं जाते स्वर्ग में, नरकों को तो मिलते ही नहीं हैं, स्वर्ग में भी कपड़े नहीं हैं, और पशुओं को भी वस्त्र नहीं है, केवल मनुष्य लोग वस्त्र ग्रहण करते हैं। तो हम जो कपड़े, मनुष्य जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े दिखाने के लिए शरीर यूज करते हैं या शरीर के भौंडेपन को ढकने के लिए कपड़ा यूज करते हैं? यही उद्देश्य का फर्क हो जाएगा। दूसरी तरफ और देख लो, पैरों की सुरक्षा के लिए चप्पल प्रयोग में लिए जाते हैं, जूते पहनते हैं, या जूतों को दिखाने के लिए पैर होते हैं। सिर के बालों की मुलायमियत के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है, क्या तेल के एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर है? यही उद्देश्य का फर्क यदि हो गया तो फिर हमारा जो लोक व्यवहार जैसा चल रहा है ना, वो यही संसारण का चलता रहता है, और फिर यही इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं और अनंत आकुलताएं, व्याकुलताएं और जन्म मरण की झंझटें सब भुगतनी पड़ती हैं। केवल यहीं से चेंज है। सिर के बालों की मुलायमियत, मजबूती के लिए तेल है कि तेल दिखाने के लिए सिर है? यही है, केवल क्लियरेंस यही चाहिए। जूते पहनने के लिए पैर हैं कि पैरों की सुरक्षा के लिए जूते हैं? इस मामले में तो किसी अन्य दर्शन वाले जो अन्य मतावलंब हैं, उनके यहाँ भी एक दोहा चलता है, यह देह तो है चिरकाल की मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। दोहा सुना होगा आप लोगों ने भी, नहीं सुना तो आज सुनाई दे रहा है, इसको समझ लिया जाए। यह देह तो है चिरकाल की मुई, ये देह तो अनादिकालीन मरी मराई ही है, ये देह जिंदा नहीं होती है, मेरी जिंदगी से जिंदा हुई। मैं जिंदा तत्व इस देह में रहने आ गया, इसलिए इस देह को जिंदा कहते हैं। तो मेरे कारण ये देह जिंदा हुई है या देह के कारण मैं जिंदा हूं? यही जरा सी चूक में ही तो सारा संसार खड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी में सारा का सारा जीवन देह की रक्षा, सुरक्षा, पौष्टिकता, उसकी सुंदरता इत्यादि के लिए ही चलता रहता है। 24 घंटे इसी की सेवा के लिए चले जाते हैं। इसके लिए मैं हूं या मेरे सहयोग के लिए ये है? मैंने अपराध किया था तो इस जेल की सजा में, देह जो मिली है माने सजा है, जेल है। अब वो प्रक्षाल के टाइम भले अपन भगवान के सामने बोल देवें, जब अपन प्रक्षाल करते हैं ना श्री जी का, तो उसमें एक लाइन बोलते हैं, तन रूप कारागेह ते उद्धार शिव वासा करो। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तन को क्या कहा वहां? कारागृह। कारागृह माने जेल। तब जेल किस सज्जन व्यक्ति को पसंद आती है? रहना तो पड़ता है, कदाचित किसी आरोप में, प्रत्यारोप में या अपराध में हो जाते हैं ना। कई जगह अपराध में ही अकेले जेल में नहीं रहा जाता है, आरोपों में भी जेल में रहा जाता है। समझते हैं अपराध में और आरोप में क्या फर्क है? अपराध तो माने जो हमने कुछ गलती करी है, और आरोप माने जो हमारे ऊपर अपराधी पने का किसी ने आरोप लगा दिया, तो जेल में जाना पड़ सकता है। ठीक है ना? तो अब जेल में गए तो जेल को साफ सफाई करने की भी ड्यूटी अपने को मिलती है। तो क्या हम जेल की साफ सफाई करने के लिए जेल में गए थे?
जेल की साफ सफाई, जेल की व्यवस्थाएं, जेल की सब सुंदरताओं के लिए हम जेल में आए हैं। ये देह में रहते हुए ज्ञानी जीवन और अज्ञानी जीवन का जो फर्क है वो यही है ना। हम देह की पौष्टिकता के लिए जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं, जिसको दौलत राम जी ने लिखा है, इह विधि गए ना मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। इस तरीके से यदि ये देह में रहने का हिसाब किताब अपन ने पूरा कर दिया तो अब तो मिल गई सो मिल गई, दोबारा ऐसी देह भी नहीं मिलेगी। ये जो ये जेल मिली है ना, क्या बोलते हैं, सुपीरियर क्वालिटी की जेल, ये जेल भी बहुत मुश्किल से मिली है। और यदि हमने इह विधि गए ना मिले, इह विधि गए, इह विधि गए का मतलब समझते हैं? कौओं को उड़ाने के लिए हीरे फेंके जा रहे हैं समुद्र के किनारे। कौए को उड़ाने के लिए कोई पत्थर फेंकने की जरूरत है? हीरे की तो छोड़ो, पत्थर फेंकने की भी जरूरत नहीं है, ताली भी बजाओ इतने में कौआ उड़ जाता है। ये मनुष्य देह का जो करोड़ों चक्रवर्तियों का वैभव खर्च करने पर भी जो ये सुविधा आज हमें भगवान की वाणी सुनने की और भगवान से अपना स्वरूप समझने की जो मिली है, ये करोड़ों चक्रवर्तियों का वैभव खर्च करके भी नहीं मिले। कोई छोटी मोटी थोड़ी उपलब्धि है। मगर हम गए, यह विधि गए, यह विधि गए। सुबह से उठे, सुबह से पहले नहाना धोना, फिर और जो काम, फिर और काम, फिर और काम, फिर जाना आना, फिर मिलना बिछड़ना, फिर लड़ना भिड़ना, फिर कमाना धमाना, फिर बनाना खाना। 24 घंटे जो जीवन चल रहा है वो यह विधि गए, यह विधि चला जाता है। हमारा चित्त उलझने के लिए नहीं, अब ये जीवन सुलझने के लिए मिला है। ये जीवन समस्याएं खड़ी करने के लिए नहीं है, ये जीवन समाधान लेने के लिए है। दृष्टिकोण हमारा स्पष्ट होना चाहिए। समस्याएं खड़ी करने के लिए जीवन नहीं मिला है। तो बहुत जीवन बिताए हैं हमने समस्याएं खड़ी करने में। जब देखो जब समस्या, जब आपने आत्मा का स्वरूप कहा, अब आत्मा का स्वरूप कहा तो हमने तो जन्म मरण लेते देखा है, आपके रह के अनादि अनंत है। अब ये क्या किया हमने, अनादि अनंत पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया ना। तो ये अनादि अनंत तब प्रश्न चिन्ह के लायक है कि वो जन्म मरण प्रश्न चिन्ह लगाने लायक है। जन्म मरण पे प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। अरे ये जन्म, जब मैं अनादि अनंत हूं तो ये जन्म मरण की झंझट मेरे साथ क्यों? जब मैं अशरीरी हूं, ज्ञान शरीरी हूं, तो ये जड़ शरीर मेरे साथ क्यों? अरे किसी सज्जन को घर से धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर जी में सामग्री लेकर जाते हुए पूजन करने को जा रहा था। सोचें जरा आप, जाते ना, पहले तो यही होता था, घर से नहा धो के धोती दुपट्टा पहन करके अपनी सामग्री घर से लेके जा रहे थे। अब जाते जाते में रास्ते में एक कोई व्यक्ति 5-7 सूअरों को संभाल रहा था। सूअर समझते हैं ना, सूअर, अंग्रेजी में उनको PIG साहब कहते हैं, नाम सुना होगा, PIG। अब वो संभाल रहा था। हम जा रहे थे, सज्जनता से जा रहे थे, चुपचाप अपनी जमीन देखते हुए कि भाई किसी जीव के साथ हमारा कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए, तो चुपचाप चले जा रहे थे मंदिर की तरफ और अपने स्तुति पाठ करते चले जा रहे थे। वो जो सूअरों को संभाल रहा था वो आया, भाई साहब। अब वो जैसे भी बोले, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद बोले भाई साहब एक मेहरबानी चाहिए। बोले बोलो क्या काम है, बताओ जल्दी बताओ, हमें पूजा करने जाना है। बोले मेरा सिर फट रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। बोले आपको कुछ नहीं करना है, मेरा सर दर्द कर रहा है और वो चाय की आदत है मुझे रोज सवेरे से, तो चाय पी लूंगा तो मेरा सर दर्द दूर हो जाएगा। भैया मेरे पास तो यहाँ चाय भी नहीं है और धोती दुपट्टा पहन के आया हूँ, तो जेब में पैसे भी जेब ही नहीं है धोती दुपट्टे में, तो मैं तो कोई सहयोग नहीं कर सकता। बोले कुछ नहीं चाहिए, चाय तो वो सामने दुकान वाला है उधर गली में, वो बनाता है और उसके पैसे मेरे पास हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे तो केवल एक सुविधा चाहिए। बोले क्या चाहिए बोलो। बोले ये जो मेरे 4 सूअर घूम रहे ना, इनको देख लेना बस। क्या कहा? ये जो 4 सूअर घूम रहे ना मेरे,
क्योंकि मैं चाय पीने जाऊंगा तो कहीं ये किसी के घर में घुस गए, कहीं किसी का कुछ नुकसान कर दे। मैं केवल आप मेहरबानी कर दो, मेरे इन 4 सुअरों को देखते रहना जब तक मैं चाय पी के आता हूं। तो अब अपन सोचो कि अपना क्या जवाब निकलेगा उस सुअर वाले के प्रति। सीधा सा जवाब आएगा, मैं ही मिला तेरे को इस काम के लायक। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? मैं ही मिला तेरे को इस काम के लायक। जैसे सुअरों को देखने मात्र में भी सज्जन पुरुषों को, पूजा करने की इच्छा वाले व्यक्ति को बेइज्जती नजर आती है कि तूने इस लायक समझा हमें, हम इस लायक हैं। वे 4 सुअर तो कदाचित अपने स्वरूप को समझकर अवस्था परिवर्तन करके सिद्धालय के भागी हो सकते हैं। वे 4 सुअर है ना, अपने यहाँ उदाहरण है। आदिनाथ महाराज जब वो वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी वाले परिवार के रूप में थे, उस समय किन्हीं रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान कराया था ना, है ना, कहानी आदि पुराण में है। आहार कराया था, तो उस आहार को देखने के लिए 4 थे। उनमें एक सुअर भी था। सुअर, सेही, नेवला, बंदर, ये 4 थे ना। उनमें एक सुअर भी था, और वही सुअर मुनिराज के आहार दान की अंतः भावना परिणति के साथ वहां से अपना जीवन पूरा करके, अवस्थाएं परिवर्तन करके, इन्हीं ऋषभदेव के परिवार में बच्चे बेटे बन गए। ये जो वृषभसेन, अर्क कीर्ति, बाहुबली, भरत, ये सब कौन है? ये सब ऐसे ही जीव हैं कि जो पूर्व में किसी अवस्था में थे, वहां से परिवर्तन करके यहां आ गए। उस जो 4 पैर वाला 12 थन वाला जो सुअर है, सुअरी है, वो तो अपनी विकृति छोड़कर, अपने परिणति बदल करके पवित्र और परमात्मा की अवस्था तक को प्राप्त कर सकता है। समझना जरा। और उन सुअरों में से एक सुअर तो हमारे 13वें नंबर के तीर्थंकर का चिन्ह भी है ना। 13वें नंबर के तीर्थंकर का क्या नाम है? वासुपूज्य। वासुपूज्य के बाद विमलनाथ भगवान, है ना, उनका चिन्ह क्या है? सुअर, है ना। वो तीर्थंकर का भी चिन्ह सुअर हो सकता है। वो सुअर तो कदाचित पवित्र हो सकता है, और उस सुअर के टच हो जाने के बाद जल सिंचन करके भी पवित्र किया जा सकता है। मगर ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो सुअरों की फौज खड़ी कर रखी है हमने, मोह, ममता, ये सुअरों की जो फौज खड़ी कर रखी है, इनके साथ रहते हुए जीव को शर्म भी नहीं आ रही कि अरे मैं इन सुअरों के साथ रहने के लिए हूं, मैं तो ज्ञान और आनंद का भोग करने के लिए जीवराज हूं, और इन सुअरों से जूझता फिर रहा हूं। मैं इनको संभालने के लिए हूं, मैं इनकी सुरक्षा करने के लिए हूं। 24 घंटे इन्हीं की सेवा चाकरी के लिए जिंदगी चल रही है। सोचने विचारने का मामला है भैया। यदि मेरा जीवन इन क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, क्या बोलते, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें, टक, चोरी, पर नारी, और फिर उसके बाद इष्ट, अनिष्ट और मोह, इन सुअरों को पालते पालते जीने के लिए जीवन है अपने को। इनकी देख रेख में तो जिंदगी बड़े आराम से चली जाएगी, क्या देर लगती है। और जाना ही जाना है, और दुर्गति में जाएगी, नियम है। तो मुझे मेरे इस चैतन्य लक्षण जीवत्व की बिल्कुल स्पष्ट समझ चाहिए कि मैं अपने आप में अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप जय चेतन राजा हूं। मुझ चैतन राजा में अनंत चैतन्य गुण हैं, और अनंत चैतन्य गुणों के साथ निरंतर चेतना रूप ही परिणमता हूं। देखो भैया, द्रव्य गुण पर्याय की पूरी व्यवस्था चेतन के साथ देख लो। चेतन द्रव्य हूं, चैतन्य गुणों का स्वामी हूं, और चेतना रूप ही परिणमता हूं। इससे बाहर मेरी मर्यादा नहीं है कि नहीं है? विश्व में पदार्थ होंगे, सबको जानने की ड्यूटी मेरी थोड़ी है। मेरे पास जो जानने की सामर्थ्य है वो सबको जानने के लिए नहीं है। मेरा सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य मुझे अपनी चेतनता में अनादि अनंत आनंदमयी लक्षण वाला रहते हुए देखने के लिए मेरे पास अपनी चेतना है, और दूसरा काम करने के लिए नहीं।
दूसरा काम करने लग जाओ तो अपना काम रह जाता है। समय तो वही है, उसी समय में हम दूसरों के काम कर तो पाते नहीं हैं, करने की कल्पनाएं करते रहते हैं। दूसरों के काम करने के लिए, दूसरों से अपना काम करवाने के लिए, देखो भैया, मोक्ष मार्ग अनंत स्वतंत्रता का मार्ग है। ना मैं दूसरों का काम करने के लिए हूं और ना कोई दूसरा मेरा काम करने के लिए है। ना मैं किसी दूसरे के काम का हूं और ना कोई दूसरा मेरे काम का है। जब तक मुझे मेरे कार्य के लिए दूसरे के सहयोग की गरज पड़ रही है, तब तक मैं अपने आप को अभिमान के शिखर पर चढ़ाता हुआ बेइज्जतियां भोगता रहता हूं। क्या होता है, दूसरा मेरे काम, किसी ने कोई किसी काम में सहयोग करके देख दिए, दिखा दिए, दे दिया, दिखा दिया, बस अब हम उससे अपना और नया काम और नया काम और नया काम और नया काम देने की उम्मीद में आ जाते हैं। देखो, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों में 14 भंग भी, जो सवेरे कल भी अपन ने पढ़े थे, सुने थे दोपहरी की गोष्ठी में, आज भी सुनने को मिलेंगे। ये जो समय सार जी की वो चल रही ना गोष्ठियां, उनमें यही चर्चा आ रही है। अभी कल से आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, 4 तारीख तक चलेंगी ना ये गोष्ठी पूरी। वो सारा विस्तार वहां सुन लेना, पर वो उस विस्तार के लिए पात्र कौन होगा कि जो अपने वस्तु की व्यवस्थितता समझ लेगा। वस्तु तो व्यवस्थित है भैया, वस्तु को व्यवस्था की जरूरत नहीं है, वस्तु स्वयं व्यवस्थित है। तो जिन्हें वस्तु के पास आना है उन्हें स्वयं को व्यवस्थित करना होगा। वस्तु में व्यवस्था करने की गुंजाइश नहीं है, व्यवस्थापकों का मार्ग नहीं है भैया ये। मोक्ष मार्ग व्यवस्थापकों का नहीं है, मोक्ष मार्ग तो व्यवस्थित देखने वालों का है। व्यवस्था करने का मतलब होता है परिस्थितियां बदलने की कामना, और व्यवस्थित रहने का मतलब उसी परिस्थिति में आनंदित रहने की पुरुषार्थ। समझ रहे हैं ना, ख्याल में आ रहा है ना? हम व्यवस्था करने के लिए नहीं आए हैं इस विश्व में। विश्व की व्यवस्थितता को समझकर स्वयं अपने को अपने लिए पूर्ण, और विश्व में विश्व के रहने वाले अन्य पदार्थों को उनकी अपनी अपनी सत्ता में रहते हुए पूर्ण। अकेला मैं ही पूर्ण नहीं हूं, सब पदार्थ अपने में अपनी पूर्णता लिए हुए हैं। किसी पदार्थ को अपनी सत्ता के लिए मेरी जरूरत नहीं, और किसी पदार्थ के परिणमन के लिए भी मेरी किसी को जरूरत नहीं। ऐसे ही मुझ में मुझे अपने सत्ता में रहने के लिए विश्व के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं, और मेरे होते हुए परिणमन में भी मेरे विश्व के किसी पदार्थ की मुझे जरूरत नहीं। जब तक जरूरत महसूस हो रही है तब तक भिखमंगापन चल रहा है। जरूरत किसको होती है? इच्छा किसको होती है? कामना, तमन्ना, अभिलाषा किनको होती है? भिखारियों को होती है। संपन्नों को कामना, इच्छा, तमन्ना नहीं होती है। संपन्नों को तो आनंद भोगने का काम होता है। संपन्न जीव तो संतुष्ट रहकर तृप्त होता है, और असंतुष्ट जीव, असंतुष्ट किसको कहते हैं? नाम तो अपन ने सब सुने होंगे ना, असंतुष्ट किसे कहते हैं? और ये नियम है भैया, जिसका एक से पेट नहीं भरता उसका पेट भरने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। जहां जाएगा वहां बेइज्जतियां भुगतेगा, जहां जाएगा वहां नए नए नाम धराएगा, जहां जाएगा भटकता फिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरा घर है ही नहीं। लौट के आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लौट के अपने घर आ जाओ। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, कबहू ना निज घर आए। अब हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए, हम तो कबहू न पर घर जाए। ये प्रतिज्ञा लेने के लिए जीवन मिला है। हम तो कबहू न पर घर जाए। पर घरों में कुछ मिलता ही नहीं है। ये अपन शांति पाठ पढ़ते हैं ना, बड़े पंडित जी का लिखा हुआ, हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? लाइनें याद होंगी सबको। उसमें एक लाइन आती है, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। भैया, विश्राम फरमाना है, आराम फरमाना है,
तो भागा दौड़ी बंद करो, आराम के लिए आत्म राम के नजदीक रहो। ये निज घर है। तो साहब हम तो इतने आगे बढ़े आए, इतने आगे, पर घरों में भटकते फिर रहे। कोई बिगड़ नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। भले अब तक का काल पर घरों में हांडते टटोलते हुए बर्बाद हुआ है, अब नहीं। अब तो निज घर में विश्राम करना है। ये बहुत छोटी सी कहानी है। अपन लोग बचपन में जब स्कूल गए होंगे, बिल्कुल शुरुआती क्लासें होंगी, दूसरी तीसरी क्लास में, उस समय एक बहुत छोटी सी कविता चलती थी। बहुत छोटी सी कविता, मुझे आज भी याद है। पढ़ाने वाले भी मेरे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने मुझे ये कविता पढ़ाई थी। बहुत छोटी सी, पहली दूसरी तीसरी क्लास की बात होगी। एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। चिड़िया के बच्चों को उड़ने की रहती ना, जैसे ही उनके पंख खुले तो इधर से उधर थोड़े बहुत करते करते उड़ के जाने लग गए। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं। पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं, लौट के वापस घर को आएं। चिड़ियों के बच्चों को अकल है। ख्याल में आ रहा है? अर्थ समझ में आ रहा है ना भाई? एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं, लौट के वापस घर को आएं। घर आ मां को सबक सुनाएं, घर आ मां को सबक सुनाएं। देख लिया हमने जग सारा। इस विश्व में चार ही दिशाएं तो हैं, और क्या है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और क्या है इस विश्व में? बाकी की जो चार छह दिशाएं हैं वे तो सब विदिशाएं कहलाती हैं। एक ऊपर की, एक नीचे की, एक ये ईशान कोण, एक आग्नेय कोण, फिर नैऋत्य कोण, फिर वायव्य कोण, ये तो सब विदिशाएं हैं ना। दिशाएं तो चार ही है ना। बोले हम देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। क्योंकि जहां जहां गए, कोई तालियां बजाता था, कोई पत्थर फेंकता था, कोई गुलेल लेके मारने की कोशिश करता था, कोई पुचकारता था, कोई हटाता था। जहां गए वहां कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं देखने को मिलती थी। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। सबसे सुंदर, सबसे न्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अभी तो चिड़ियों की कहानी है, अपने साथ भी यही देखने की है। हमने भी घूमते फिरने की, क्योंकि घूमने फिरने की ताकत तो है ही ना, तो घूमने फिरने की तमन्ना में पता नहीं कहां कहां, किस किस से यारी, किस किस से द्वेष, किस किस से प्रीति, किस किस से अपनापन, किस किस से बुरायापन, खराबपन, पता नहीं किस किस रूप की कल्पनाओं में अपन ने टाइम बिताया। अब समझ में आना चाहिए कि देख लिया हमने जग सारा, अपना घर सबसे न्यारा है। यहाँ न गुलेल का डर है, न किसी की तालियों फालियों का, न पत्थर का, न किसी तीरंदाजी का। कोई डर ही नहीं है, क्योंकि अपने घर में तो अपन है ना। अपना घर है सबसे न्यारा। सब छोटा ही सा तो है छोटा ही सा तो है, मगर यहाँ सेफ्टी कितनी है, सुरक्षा कितनी है अपने घर में। और पर घर में सुरक्षा मिलेगी? पर घर में आराम मिल सकता है? अपने घर में अपने को सोफा पे लेट ना हो तो किसी से पूछना पड़ेगा, और दूसरे के घर पे जाके सोफा के में लेटने की तो छोड़ो, वो पालती बना के बैठना हो तो पूछना पड़े, भाई साहब ये जरा मैं पैर ऊपर रख लूं। बोलो होता कि नहीं होता है? उदय चक्र में रहने में जब देखो जब उनके इंतजार में, जब देखो जब उनकी बुराइयों में, जब देखो जब उनकी अच्छाइयों में जूझना पड़ता है। अपनी चेतनता में रहने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और अपनी चेतनता में अनंत चैतन्य वैभव है। और ये अनंत चैतन्य वैभव की समझ के लिए स्यादवाद का सहारा लिया गया है।
आ गया ना। क्योंकि वस्तु तत्व की व्यवस्थिति यदि क्लियर हो गई अपने चित्त में तो फिर ये स्यादवाद का सहारा मिल जाएगा। और यदि वस्तु तत्व स्पष्ट नहीं हुआ तो लगे रहो स्यादवाद में, और फिर कहते रहना कि स्यादवादियों को कोई झगड़ा नहीं है, हम तो वो भी अपेक्षा जानते हैं, वो भी अपेक्षा जानते हैं, मैं बेटा भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं पति भी हूँ। अच्छा मैं नहीं हूँ, बस बेटा बाप भाई हूँ अकेला। अरे बेटा बाप मैं अपने लिए थोड़ी हूँ भैया, बोलो मैं बेटा अपने लिए हूँ कि दूसरों के लिए बेटा हूँ? बाप मैं किसी अपने लिए हूँ कि किसी दूसरे के लिए हूँ? इन सब के चक्कर में इसको भूल जाते हैं। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम मोह मार्ग है। मोह मार्ग में और कोई ज्यादा झंझट थोड़ी हुई है, कोई बड़ा कलेश नहीं खड़ा किया है हमने। इन सब के चक्कर में इसको भूल गए। मेरे 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 के चक्कर में मैं को भूल गए। और क्या है संसार, बोलो? ये मेरे ये मेरे ये मेरे, और इसी के ऊपर लड़ते फिरते रहे। और क्या हुआ है? रामचंद्र जी भी उसी एक सीता को मेरी कहते थे, रावण भी उसी सीता को मेरी कहने लग गया। क्या हुआ? मर मिटे ना, सोने की लंका डुबा ली। वे भाई साहब युधिष्ठिर क्या नाम, दुर्योधन, युधिष्ठिर और दुशासन फुशासन जितने भी थे, वे सब मेरी हस्तिनापुर, मेरा हस्तिनापुर, मेरा हस्तिनापुर, मेरा मेरा मेरा। क्या हुआ भाई साहब? जमीन तो वो एक ही है, अब उसके हिस्सेदार हो गए दो। एक तरफ कुंती पुत्र और एक तरफ हो गए वे अंधी पुत्र। अंधी पुत्र तो नहीं कह सकते, मां थोड़ी अंधी थी। दुर्योधन की मां अंधी थी क्या? पिताजी तो थे अंधे, मगर उन अंधे पिताजी की पत्नी आई, उनने और अपने सिर पे पट्टी बांध ली कि हम भी क्यों देखें। शाबाश। अब ऐसे अंधे के पुत्र आए, वे भी उस हस्तिनापुर के मालिक बनने को बैठे, और ये कुंती पुत्र भी हस्तिनापुर के मालिक बनने को बैठे। क्या हुआ? जमीन एक, मालिक बनने आ गए दो। क्या हुआ? आज की डेट में उन अंधी पुत्रों को नाम लेने के लिए कोई एरिया नहीं है दुनिया में। कौन पूछता है? कौरव समुदाय को। किन्ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखा? किन्ने अपने बेटे का नाम दुशासन रखा? बोलो कोई दुनिया में कहीं मिला हो तो? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन नाम रखने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर एक आध तो ढूंढो। क्यों? क्योंकि अनधिकृत चेष्टा इस लायक छोड़ेगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, कोई नहीं पूछेगा, किसी नाम के नहीं रहोगे। अनधिकृत चेष्टा पर वस्तु पे अपनी है हेकड़ी जताना कि ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, मेरे कारण ये है। कर ले बेटा, 4 दिन के लिए मिली है कुतवाली, है कहीं लाइन कुतवाली मिली है। क्या है? कुतवाली दिन 4, 12 भावना में आती ना, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। ए भैया बहुत सावधानी की जरूरत है। पर वस्तु से मेरा किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, और पर वस्तु को भी मेरे से संबंधित होने की कोई गरज नहीं है। मैं ही जान जान करके अपने आप को पर वस्तुओं के लिए या पर वस्तुओं को अपने लिए मूर्खता से मानता फिरता आया। कोई नहीं है विश्व में मेरे लिए, है मेरे लिए विश्व में कोई नहीं है, तो दीनता लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने में पूरा हूं, और विश्व के पदार्थ उनकी अपनी सत्ता में पूरे हैं। ना उनको मेरी जरूरत है, ना मुझे उनकी जरूरत है। देखो ये स्वतंत्रता देखने के लिए जब तक मन नहीं बनेगा तब तक हम स्यादवाद इत्यादि को और उपाय उपेय भाव की चर्चा तो भले कर लेंगे, मगर वो चर्चा का लाभ नहीं ले पाएंगे। कुछ तो मतलब सदना चाहिए ना। जीवन मिला है, मां दुर्लभ में दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, मनुष्य भाव में उत्तम क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, उत्तम धर्म मिला, उत्तम धर्म में धर्म को समझने के परिणाम मिले, और इनके सबके अवसर मिले। ये कोई छोटी मोटी बात है? स्कॉलरशिप आई है, स्कॉलरशिप, पता नहीं क्या क्या, कितनी कितनी समर्पितता हमने जिनेंद्र देव के प्रति, जिनेंद्र देव की वाणी के प्रति पूर्व में कितनी समर्पितता करी होगी, कितना संतोष वृत्ति में रहे होंगे कि जिस वृत्ति के फल में आज ये मनुष्य गति मिली। ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है मनुष्य भाव। असंतुष्ट जीवों को मनुष्य भाव नहीं मिलता, क्योंकि जो 4 गतियां हैं ना, इनके मिलने के भी अपने अपने कारण हैं।
असंतुष्टों को, जिनका पेट नहीं भरता, उनको मनुष्य गति नहीं मिलती भैया। ये तो हमारे आचार्य देव लिख के गए, तत्वार सूत्र जी में लिखा ना, क्या है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। मनुष्य गति की प्राप्ति के लिए 2 सूत्र लिखे हैं। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना, मतलब जितना है वो बहुत है, जो कुछ भी अपना अपने पास है वो बहुत है, बाह्य विश्व की अपने को जरूरत नहीं है। जिनका अपने में संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ जगता है, उन्हीं जीवों को मनुष्य भाव मिलता है, और हमें मिल गया। तो इसका मतलब आए तो हैं हम संतुष्ट वृत्ति वाली भावना से, और यहां आकर के जो मिला वो कम लगता है, जो मिला वो बुरा लगता है, जो मिला वो अच्छा लगता है, तो उसको बढ़ोतरी की तमन्ना रहती है कि भाई साहब यदि मिला हुआ कम लग रहा है तो आर्द्र ध्यान, और मिला हुआ और पाने लायक लग रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए लग रहा है। पिताजी तो 200 ही गज की जगह छोड़ के गए थे, हमें तो ज्यादा चाहिए, लो बेटा लगो। बहु आरंभ परिग्रहत्वम कहां का रास्ता है? मोक्ष का। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। तो क्या मनुष्य गति नरक गति में जाने के लिए मिली है? ये विचार करना होगा भैया। अपने में अपनी वस्तु की पूर्ण व्यवस्थितता देखने का पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा। इसके अलावा इस विश्व में कोई दूसरा मार्ग ना था, ना है, ना होगा। आगे बढ़ जाना तो बहुत सरल है, कोई देर नहीं लगती, मेरे को लाइन पढ़ते देर नहीं लगना है। मगर ये पहले नक्की कर लेने की जरूरत है कि मुझे जीवित रहने के लिए इस विश्व में से किसी से कुछ नहीं चाहिए, और किसी के पास मुझे जीवित रखने के लिए कोई सामग्री नहीं है। ऑक्सीजन फॉक्सीजन से जिंदा नहीं रहता मैं, श्वासोच्छ्वास से जिंदा नहीं रहता, मैं जिंदा रहता हूं। इसमें श्वासोच्छ्वास स्वयं चलने लगता है। ख्याल में आता ना बात? कितनी स्पष्ट देखने की है। मेरे जिंदा रहने पे श्वासोच्छ्वास चलता है, श्वासोच्छ्वास चलने से मैं जिंदा नहीं रहता। आयु से मेरा जीवन नहीं चलता। साहब लिखा है आचार्य देव ने, ये कथन व्यवहार के हैं। जगत जन में ऐसा प्रचलन है कि ये व्यक्ति आयु से जिंदा रहता है। असल में तो जीव जीता है अपने जीवत्व से। जीव अपने जीवत्व से जीता है, आयु से नहीं जीता। जब जीवत्व से जीवन दिखता है तो फिर आयु की गरज खत्म हो जाती है। तो जितनी भी मिली उसी में ही आनंद से जीते हैं। ज्ञानियों का जीवन कितना गजब सहज सरलता का है, कहीं किसी परिस्थिति में कोई तकलीफ नहीं है। महापुरुषों के जीवन देखो, सनत कुमार चक्रवर्ती पने के वैभव में है। उस चक्रवर्ती पने के वैभव में चैतन्य चक्रवर्ती का आनंद भी लेते रहते हैं, और चैतन्य चक्रवर्ती के आनंद से प्रफुल्लित रहते हैं, और वो पुण्य उदय अनुसार मिलने वाले चक्रवर्तित्व में रहते हैं। टाइम बीतरा है। बड़ा सौंदर्य प्रसिद्ध था, वे बहुत सुंदर हैं भाई साहब। देवता लोग भी उनका सौंदर्य देखने आते थे। एक बार आए देवता लोग, उन्होंने कहा हमें देवता चक्रवर्ती के दर्शन करना है, सुंदर चक्रवर्ती के। तो गेट कीपर उन्हें रोक दिया, बोले अभी तो वे जरा वो व्यायाम कर रहे हैं, अभी वे सुसज्जित नहीं हैं। बोले हम लोग देवलोक से आए हैं, ऐसे ही थोड़ी आ गए हैं, हम तो मिल के जाएंगे, देख के जाएंगे। अब देवों को कौन रोक ले भाई। वो घुस गए, जाके देखा वो दंड पेल रहे थे, मिट्टी में खेल रहे थे, मुक्के चला रहे थे। उस समय देखा, आय हाय क्या गजब सौंदर्य। चक्रवर्ती ने देखा, बोले काय को आए भैया, कौन हो तुम? बोले हम स्वर्ग लोक से आए हैं। काय के लिए आए? बोले आपकी सुंदरता देखने आए। बोले यार अभी क्या सुंदर दिखेगा, अभी तो धूल दूसरे दिखेंगे। तो फिर हमें तो सुंदरता देखना है आपकी। बोले वहां आना, जब सिंहासन पे सज धज के आऊंगा। और अच्छी बात है, 2 बार सौंदर्य देखने का मौका मिलेगा। 2 बार मौका मिल गया। यहां से देख करके गए थे ये व्यायामशाला से, बड़े सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट स्वच्छ, मेल के बीच में भी स्वच्छ।
अबे सज धज के नहा धो के श्रृंगारित होकर के आभूषण फाभूषण पहन पान के जब सिंहासन पे आए तो सामने आ गए वे दोनों के दोनों देव। आ गए? हाँ महाराज, जो सौंदर्य वहां था वो अब नहीं है। क्या बात करते हो, अब तो मैं सज धज के आया हूं, पता नहीं क्या क्या लगा लगा के आया हूं, पोता पाती करके आया हूं, बहुत सुसज्जित हूं। बोले महाराज उस समय आप स्वस्थ थे, अब आपके शरीर में कोढ़ आ गया है। कहाँ है? बोले ये बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली में देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कि ये कोढ़ ने प्रवेश कर लिया। अरे वाह, जिस सौंदर्य पे स्वर्गलोक लट्टू होता है और वो सौंदर्य ने इतनी देर में ही धोखा दे दिया। धोखे में रहते रहते जिंदगी थोड़ी जीना है। अंतः परिणाम विरक्त हुआ, छूट गया सब कुछ, यहां का सब कुछ छूट गया और अंतः चेतना के बल पर आनंदित जीवन जीने लग गए। आखिर ऐसा क्या मिल गया उन्हें कि जिसके दम पे देह का कोढ़, और वो कोढ़ भी दिन दो दिन के लिए थोड़ी लगा था। ये तो पुराण पढ़े हों तो पता चले 700 वर्ष तक के लिए कोढ़ लगा था भाई साहब शरीर में, 700 वर्ष के लिए। और उस कोढ़ की दशा में अत्यंत प्रफुल्लित और आनंदित। सोचें जरा, चक्रवर्ती का वैभव छोड़ने लायक नजर आया तो ऐसा कौन सा वैभव मिल गया कि जिसके चक्कर में चक्रवर्ती का वैभव छोड़ गए? शांतिनाथ को ऐसा क्या मिल गया कि जिसका आनंद लाभ लेने में उन्होंने चक्रवर्ती और 96,000 रानियां और 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी सब कुछ ऐसे तिनके के समान, सड़े तिनके के समान जान करके छोड़ दिया? कुछ मिला होगा तब तो। मिल जाएगा, भविष्य में कोई दे देगा, इस उम्मीद में थोड़ी गए थे। नित्य प्रफुल्लित रहते हुए आनंदित जीवन जीते रहे। मिलने लायक है आनंद, स्वतंत्रता, निश्चिंतता, सहजता, शाश्वतता, अपनी चेतनता अपने में है। कहीं से कुछ आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी का कुछ मिलना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, कुछ ग्रहण करने का काम नहीं, कुछ छोड़ने का काम नहीं। मेरा सब कुछ अभी मुझ में है। और मुझ में जो जो कुछ है वो मेरे लिए पूरा है। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा, पर की आस कहाँ कर प्रीतम, तू किन बातों अधूरा। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा और काल भाव से पूरा। प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। ये वस्तु तत्व की व्यवस्थिति है। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने से वह स्यादवाद से ही सिद्ध किया जाता है, जा सकता है। ये वस्तु में अनेक विशेषताएं हैं, वस्तु एक, विशेषताएं अनेक। इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता, देखो एक शुद्धता के साथ साथ ब्रैकेट में 3-4 शब्द और दे दिए। कैसी है स्यादवाद की शुद्धता? कि वो प्रामाणिकता लिए हुए है, प्रामाणिक है। स्यादवाद प्रामाणिक है। दूसरा सत्यता, वो सत्य के बेस पे खड़ा है। तीसरा निर्दोषता, इसमें कोई कलंक नहीं लगता। चौथा निर्मलता और पांचवा अद्वितीयता। यदि ये 5 अक्षरों को भी अपन विचार करें कि ये स्यादवाद में क्या, क्यों ये सर्वज्ञ भगवान का ये अस्खलित शासन स्यादवाद की शैली क्यों अपनाता है? क्योंकि ये स्यादवाद में शुद्धता है, प्रामाणिकता है, सत्यता है, निर्दोषता है, निर्मलता है, अद्वितीयता है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? दूसरा कोई नहीं है, एक ही रास्ता है समझने का। अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। स्यादवाद की शैली अपनाएंगे
और विचार किसका करेंगे? विचार किसका करेंगे? वस्तु तत्व का। और वस्तु तत्व में मैं भी एक वस्तु हूं, और मैं वस्तु ज्ञान लक्षण वाला हूं। इसमें यह भी बताया जाएगा कि इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, फिर भी श्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। केवल आत्मा ज्ञान मात्र है, कोई विरोध फिरोध का कोई प्रसंग नहीं है। टाइम हो गया। और दूसरे, एक ही ज्ञान में साधकत्व और साध्यत्व कैसे बन सकता है? साधकत्व माने उपाय, और साध्यत्व जो उपाय के द्वारा जो फल प्राप्त करना चाहते हैं वो उपेय। वो दोनों बातें, उपाय और उपेय, यह समझाने के लिए ज्ञान के उपाय उपेय भाव का अर्थात साध्य साधक भाव का भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। इससे आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे। टाइम हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी।